चंडीगढ़ में किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में एमएसपी को लेकर पेंच फंस चुका है। किसान एमएसपी के बिना मानने को तैयार नहीं है। एमएसपी को लेकर सहमति नहीं बन रही है। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय मौजूद हैं। किसान नेताओं के साथ ये केंद्र की तीसरी बैठक चल रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये बैठक हो रही है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल, हरियाणा अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह विर्क, अन्नदाता किसान यूनियन के लीगल एडवाइजर उपकार सिंह और अन्नदाता किसान यूनियन के पंजाब अध्यक्ष तरनजीत सिंह निमाना मौजूद हैं। और इस वक्त विजय राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं। 8 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी और 12 बजने को हैं, लेकिन अभी तक इस बैठक का निष्कर्ष नहीं निकला। क्या कुछ बातें अगर निकल रही हैं इस बैठक से? देखिए, बैठक अभी जारी है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि पिछली बैठकों की तरह ये बैठक भी जो है विफल रह सकती है और कोई हल शायद इस बैठक में ना निकले। इस तरह की जानकारी जो है फिलहाल मिल रही है और जो सबसे बड़ा कारण है इसका वो यही है कि जो किसान नेता हैं वो इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जो एमएसपी कानून है वो सरकार लेकर आए, उसकी घोषणा सरकार करे। उसके बिना जो है अगर वो सरकार घोषणा नहीं करती है तो जो किसान आंदोलन है वो वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से ये कह दिया गया है कि इसके सरकार वादा कर रही है कि वो कानून लेकर आएंगे और इस पर वो लिखित में देने को भी तैयार हैं। और सरकार का कहना है कि एक कमेटी बना दी जाएगी जिस कमेटी में सरकार के लोग भी होंगे और जो किसान नेता हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस, पूरा जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। क्योंकि जो कानून होता है उसे एक दिन में लाना संभव नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है। पूरा ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है, उसके फायदे नुकसान देखने पड़ते हैं, किस वर्ग पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सरकार पर उसका क्या प्रभाव होगा, आर्थिक बोझ क्या रहेगा। उन सब तमाम बातों को देखने के बाद एक प्रक्रिया के तहत कानून को बनाया जा सकता है। इस तरह बैठकों में घोषणा करने से कानून नहीं बनता है। तो इसके लिए सरकार हालांकि तैयार है और लिखित में देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक घोषणा नहीं की जाती कानून की तब तक जो उनका आंदोलन है वो जारी रहेगा। तो इसी बात पर फिलहाल जो पेच है वो फंसा हुआ है, क्योंकि अगर आर्थिक पहलुओं को देखें तो सरकार का कहना है कि अगर सभी फसलों पर सरकार एकदम से एमएसपी देना शुरू कर देगी तो 16 से 17 लाख करोड़ रुपए का जो बोझ है वो सरकार पर पड़ेगा। और इतना पैसा अगर यहाँ पर खर्च किया जाएगा तो बाकी जो दूसरे काम सरकार करती है, दूसरे विकास कार्य होते हैं या गरीबों को जो मुफ्त अन्न दिया जा रहा है, इस तरह की योजनाओं पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए एकदम से घोषणा करना फिलहाल संभव नहीं है। बाकी मांगों पर जो है सरकार लगभग तैयार है कि उन मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। जो मांगे बड़ी मांगे भी हैं उनका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर सरकार के द्वारा निकाल लिया जाएगा। इस तरह की जो सरकार ने आश्वासन किसानों का दिया है, लेकिन जो एमएसपी की जो मांग है वो फिलहाल जो कि त्यों जो है वो बनी हुई है, उस पर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। साथ ही साथ जिस तरह से जो पुलिस ने कार्रवाई की है किसानों के ऊपर, जो आंसू गैस के गोले चलाए गए थे आंदोलन के दौरान, उनको लेकर भी किसान नेता जो जिक्र कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई है वो पुलिस को नहीं करनी चाहिए थी, इसको लेकर नाराजगी वो जता रहे हैं। साथ ही साथ जो अकाउंट बंद किए थे, ट्विटर अकाउंट जो बंद कर दिए गए थे सरकार की ओर से किसान नेताओं के, उस पर भी एतराज किसान नेताओं ने जताया है कि इस तरह ये लोकतंत्र का हनन जो है वो किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि इस तरह के काम सरकार को नहीं करने चाहिए थे। और इन सब एतराज़ों के बाद जो है जो एमएसपी की बात है वो अभी भी अटकी हुई है। वहाँ तक अभी तक कोई ऐसी बात नहीं निकली है कि जहां पर सहमति बन पाए। और पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस समय बैठक में मौजूद हैं, वो मध्यस्थता कर रहे हैं बैठक की। तो किसान और किसान नेता जो है वो सरकार हैं, वो भी दोनों उन्हीं की तरफ देख रहे हैं कि अगर वो गारंटी देते हैं तो कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल बात आगे नहीं बढ़ी है और सारी की सारी जो बात है वहीं पर अटकी हुई है। जब ये बैठक शुरू हुई थी तब ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि तीसरी बार बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आए हैं और किसान नेता भी आए हैं, तो मन में ये सोच लेकर आए होंगे कि समाधान निकालना है और जो आंदोलन है उसे ख़त्म करना है, मांगे जहाँ तक हो सके वो मनवानी है किसानों ने। तो इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी कि शायद कोई समाधान निकल जाए बैठक में। लेकिन बैठक जब शुरू हुई, हालांकि देरी से बैठक शुरू हुई थी, लेकिन अब बैठक को करीब 4 घंटे होने को चले हैं बैठक चलते हुए, और अभी तक जो मुख्य जो मांग थी एमएसपी कानून, उसी पर ही ये सारी जो
बैठक है, उसकी बातचीत है, वो अटकी हुई है। और जब तक ये इस मांग का कोई हल नहीं निकलता तब तक जो किसान आंदोलन है वो भी खत्म नहीं होगा, वो भी लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल बैठक जारी है और अभी भी उम्मीद ज़रूर की जा रही है कोई ना कोई हल ज़रूर निकले। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है, जो सूचनाएं सामने आई है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो वार्ता है पहले की तरह विफल रह सकती है, यानी तीसरी वार्ता में कोई हल नहीं निकलेगा। और अगर आज की वार्ता में हल नहीं निकलता है तो जो आंदोलन है किसानों का वो और तेज़ हो सकता है और जो पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष है वो भी और ज़्यादा बढ़ सकता है। सरकार के लिए बिल्कुल एक चुनौती है, क्योंकि जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से हरियाणा के जो मुख्य हाईवे हैं वो जाम हो गए हैं, दिल्ली के कई हाईवे जाम पड़े हैं, दिल्ली बॉर्डर के इलाके कई बिल्कुल पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं, लोग भारी परेशानी में हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद है, 15 जिलों में धारा 144 लागू है। तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को हो रही समस्याओं से बचाना। और दूसरी ओर जो किसान हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि या तो सरकार जो ये कानून है, एमएसपी कानून है, उसको बनाए, उसकी घोषणा करे, उसके बिना जो ये आंदोलन है वो बिल्कुल वापस नहीं होगा। दिल्ली कूच का जो उनका कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेगा। दिल्ली कोच की जो कोशिशें हैं दिल्ली जाने की, वो कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। और तमाम जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स हैं जहाँ पर किसान आकर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल अपनी इसी तैयारियां बैठे हुए हैं कि अगर इस बैठक में भी सहमति नहीं बनती है तो कल से फिर उसी तरह से जो आंदोलन है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिस तरह से अभी तक 3 दिनों से चलता आ रहा था। जी नहीं, और इसमें एक मसला ये भी है कि अब क्योंकि बैठक जब लंबी हो गई है, 4 घंटे करीब बैठक हो गई है, तो ये भी बात है कि कुछ ना कुछ चीजें तो अंदर चल रही हैं। नहीं तो अमन जो बैठकें होती हैं वो इतनी लंबी होती नहीं है। अगर बैठक लंबी चल रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहां पर बातचीत हो रही है जिसको लेकर दोनों पक्ष सहमत होंगे, कुछ मुद्दों पर असहमति भी हो सकती है। देखिए, क्योंकि मांगे किसानों की कई मांगे थी, जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, पिछले किसान आंदोलन के तहत जो मामले दर्ज हुए थे उन मामलों को किसान नेता चाहते हैं कि उन सभी मामलों को किसानों पर से वापस लिया जाए, उन मामलों को खत्म किया जाए। सरकार ने उसके लिए भी हामी भर दी थी। हालांकि सरकार की ओर से ये जरूर कहा गया था कि जो सामान्य अपराध हैं उनको उन मामलों को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो गंभीर मामले हैं, जो गंभीर मामले दर्ज हुए हैं गंभीर अपराधों के तहत, उन मामलों को वापस करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मामले कोर्ट में इस समय चल रहे हैं उनको वापस करना भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी सरकार ने कहा था कि कोशिश की जाएगी और इन मामलों को भी वापस ले लिया जाएगा। दूसरी मांग थी कर्ज माफी की मांग। उस पर भी सरकार ने सहमति जता दी थी कि जो सरकारी बैंकों से कर्ज लिए गए हैं, कोऑपरेटिव बैंकों से लिए गए हैं, उन कर्जों को सरकार माफ करने के लिए तैयार है। और जो प्राइवेट बैंकों से कर्ज लिए गए हैं, हालांकि वहां पर पेंच फंस सकता है कि प्राइवेट बैंक के जो कर्ज लिए गए हैं सरकार उन्हें कैसे माफ़ करवाएगी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कहा था कि ठीक है, वो जो कर्जे हैं उनको भी माफ़ करवाने की सरकार कोशिश करेगी। उतना आश्वासन भी किसानों को दे दिया गया था। तो इसके अलावा दूसरी मांगे थी, जो पराली किसान जलाते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो किसानों की मांग थी कि वो कानूनी कार्रवाई है वो भी नहीं की जानी चाहिए। तो सरकार ने उस मांग को भी मान लिया था कि वो कानूनी कार्रवाई भी नहीं करवाई जाएगी। तो इस तरह की कई मांगे थी जिन पर सरकार की सहमति बन गई थी। लेकिन जो ये एमएसपी कानून की मांग है इस पर फिलहाल सहमति नहीं बन पा रही है। और हालांकि सरकार की भी कोशिश है कि अब तीसरी बार अगर यहाँ पर 3 केंद्रीय मंत्री आए हैं बातचीत करने के लिए तो कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाए इस मांग का, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। कोशिश जरूर जारी है दोनों पक्षों की ओर से। पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोशिश जरूर जारी है, लेकिन कोशिश सफल होती फिलहाल नहीं दिख रही है। क्योंकि जब बैठक शुरू हुई थी उस समय उम्मीद थी कि सहमति बन जाएगी सब बातों पर, दोनों पक्ष कुछ ना कुछ सोच विचार करके यहाँ आए होंगे तो सहमति बन जाएगी और बैठक जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। अगर सहमति बनती है तो बैठक जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से बैठक लंबी चल रही है और उसका समय बढ़ता जा रहा है तो उससे बैठक के सफल होने की जो उम्मीदें हैं वो भी धुंधली होती जा रही हैं। और जितनी कोशिश हो पाएगी दोनों पक्षों की ओर से, हालांकि कोशिश जरूर की जाएगी अंत तक, लेकिन अगर कोई सहमति बनती नहीं दिखती है, बात एक जगह पर अटक जाती है, अड़ जाती है, तो शायद फिर उस बैठक को और लंबा चलाने का कोई फ़ायदा ना हो और शायद बैठक को पिछली बैठकों की तरह जो है वो ख़त्म कर दी जाए। हालांकि पिछली बैठकें थी वो भी 4 से 5 घंटे तक लंबी चली थी, लेकिन हाल उसमें भी नहीं निकला था। और आज की जो बैठक है वो भी इसी दिशा की तरफ बढ़ रही है, लंबी चल रही है। तो उम्मीदें जो है वो कम होती नज़र आ रही हैं कि कोई हल निकलेगा। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अगर कोई हल निकल जाता है तो ये सबके लिए एक राहत की बात होगी, किसानों के लिए भी राहत की बात होगी कि उनकी मांगें पूरी हो रही हैं।
आंदोलन खत्म होगा, सरकार के लिए भी राहत की बात होगी, तो राहत की बात सबके लिए होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की जानकारियां अंदर से सामने आ रही हैं, बातें सामने आ रही हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो बातचीत है ये सिरे ना चढ़ पाए। जी ठीक है। और विजय, अभी क्योंकि ये बैठक चल रही है तो तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा हो चुका है ये बैठक चल रही है, और अभी तक इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो जानकारी अंदर से बाहर निकल कर आ रही है कि एमएसपी के मुद्दे को लेकर पेच फंसा हुआ है, किसान एमएसपी के बगैर मानने को तैयार नहीं है। तो अब देखना यह है कि इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकलता है। विजय, एक पहलू ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था जब किसान आंदोलन हुआ था, और आज भी जो शंकाएं हम देख रहे हैं, जो कारोबारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो फैक्ट्रीज अगर इस तरीके से वो एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं, बैरिकेटिंग होती है, तो बाजारों में सामान की कीमतें बढ़ने लगी हैं। फैक्ट्री के में काम करने वाले मजदूर सशंकित हैं कि भाई अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि अगर माल आएगा नहीं, माल जाएगा नहीं, तो बनाएंगे क्या? तो ऐसे में तो फिर लाखों लोगों पर इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार की यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अगर किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर डटे रहते हैं, दिल्ली बॉर्डर तक नहीं भी पहुंच पाते हैं, तब भी दिल्ली बॉर्डर को मजबूरन सरकार को बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी जो किसान संगठन है वहां पर पहुंच सकता है। तो मजबूरन वो जो रास्ते हैं, वो बॉर्डर्स हैं, वो बंद रखने पड़ेंगे। और 3 दिन से वो बॉर्डर बंद हैं, जिससे नुकसान जो है लगातार अब होना शुरू हो चुका है। अगर हम अलग अलग शहरों की बात करें, चंडीगढ़ की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो फल सब्जियाँ हैं, उनके दाम अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर पर इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, फैक्ट्रियों पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। और अगर जितने दिन ये आंदोलन चलेगा, उसके उतना ही दिन का जो नुकसान है वो लगातार बढ़ता जाए। जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे बड़े जो काम करने वाले लोग हैं, हालांकि वो बिल्कुल ये किसानों से प्रार्थना जरूर कर रहे हैं कि वो जो आंदोलन है उसका शांति तरीके से वो किया जाए, रास्ते बंद ना हो, ताकि सरकार से बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। क्योंकि वो लोग भी ये जरूर चाहते हैं किसानों की जो मांगे हैं वो जरूर पूरी हों, लेकिन इसके बदले दूसरे जो वर्ग हैं, जो व्यापारी हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर इस तरह से बॉर्डर जाम रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के जितने पंजाब से लगते हुए बॉर्डर हैं, वो सभी बॉर्डर इसमें बुरी तरह से बंद पड़े हैं। और जो बाकी जिन रूट्स को डाइवर्ट किया गया, जिन सड़कों से इस समय ट्रैफिक जा रहा है, वो सड़कें भी खचाखच भरी हुई हैं, जाम वहां पर लगा हुआ है। क्योंकि जो ट्रैफिक पहले कई सड़कों से, कई हाईवे से होकर चलता था, अगर उस पूरे ट्रैफिक को एक हाईवे पर डाइवर्ट किया जाएगा तो वहां पर जाम की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। यही हाल दिल्ली का ही बना हुआ है, जहां पर सभी बॉर्डर्स भी सील किए गए हैं और वहां पर जो जाम की स्थिति है वो बहुत गंभीर बनी हुई है। तो इन सब समस्याओं का हल यही है कि जो आंदोलन है किसानों का, वो कहीं ना कहीं खत्म करवाया जाए और किसानों के साथ सहमति बनाई जाए। तो फिलहाल वही कोशिश जारी है। देखते हैं, ये देखना होगा कि कितना सफल इसमें सरकार हो पाती है इस सहमति बनाने में। लेकिन अगर जो किसान नेता हैं, अगर वो एक ही बात पर अड़े रहेंगे, इस तरह को समझौता नहीं करना चाहेंगे या किसी तरह का समय सरकार को नहीं देना चाहेंगे, तो हो सकता है फिर ये कोई इसमें कोई जो बातचीत है वो सिरे ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए विजय आपका, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।